सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स, जितनी भी सेल्स हैं उनके पास सेम ऑर्गेनल्स होते हैं, irrespective of their function and location in an organism. Hello everyone, this is Amna and we are going to discuss today's topic related to chapter cell. We already discussed lecture 1 and today this is lecture 2. In this lecture we will discuss few points like cell theory. What is the meaning of cell theory? एंड सेल थ्योरी स्टेट्स दैट, यानी कि सेल थ्योरी जो है वो क्या कहती है, साइज़ एंड शेप ऑफ सेल, साइज़ और शेप कैसा होता है सेल का, साइज़ ऑफ सेल में कौन कौन से साइज़ होते हैं, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, तीन के बारे में हम लोग देखेंगे। लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट, क्या होता है लार्जेस्ट, क्या होता है स्मॉलेस्ट। और शेप ऑफ सेल के बारे में हम देखेंगे कि इलोंगेटेड होती, स्पिंडल, ब्रांच्ड, क्यूबॉइडल, स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल, डिस्कॉइडल, बहुत सारी होती हैं, शेप्स की होती हैं। और लास्ट में आपका एक है की पॉइंट। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो क्लास है हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला सेल थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेल थ्योरी का मतलब क्या होता है कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने रिटन फॉर्म में सेल के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन दी है, तो उसी को सेल थ्योरी कहा गया है। ठीक, दो साइंटिस्ट ऐसे हैं, श्लाइडन एंड श्वान। श्लाइडन जो है वो 1838 में उन्होंने दिया था और श्वान जो है 1839 में। ये बुक्स में मेंशन है और मैं PDF में प्रोवाइड करा दूँगी आपको। ठीक है, तो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि जो सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक, तो ये चीज़ तो हमें पहले से ही पता है कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो यही चीज़ जो है रिटन फॉर्म में श्लाइडन एंड शॉन ने दिया हुआ था, तो इसी को सेल थ्योरी कहा जाता है। ठीक, अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका कि सेल थ्योरी स्टेट्स दैट, सेल थ्योरी कहती क्या है कि बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेल से मिलकर के बने होती हैं। ठीक है, और सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो इन्होंने सेल थ्योरी दी थी उसमें 3 स्टेटमेंट थे इनके। सबसे पहला था कि सेल, बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है मेड अप ऑफ सेल, और सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट लोगों ने बताया था, तो इसको सेल थ्योरी के अंदर लिख के दिया था, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये कल के लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, नंबर 2 सेल थ्योरी में कहा गया कि एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं ऑर्गेनिजम्स की आर द टोटल एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स सेल, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो बॉडी है, ये जो जितनी भी एक्टिविटी कर रहा है, इसके अंदर की जो सेल हैं वो ही बेसिकली एक्टिविटी करती हैं, तब जा कर के हम परफॉर्म कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये सेल है, ये सेल अकेले पूरी बॉडी का काम नहीं कर पा रही है, ये एक तरह की सेल्स मिली और इसने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप को कह दिया टिश्यू। उसके बाद क्या हुआ कि इसी तरह के ढेर सारे ग्रुप बन गए, बहुत सारा टिश्यू बन गया। उसके बाद क्या हुआ, ऑर्गन बन गया। जब ऑर्गन बन गया तो बॉडी का सिस्टम बन गया और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया और बॉडी काम करने लगी। तो बेसिकली ये बनी किससे थी, सेल से ही बनी थी ना, तो यानी कि सेल जो ही होते हैं टोटल एक्टिविटीज़ ऑफ इट सेल, यानी कि ऑल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आर द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स सेल। थर्ड क्या है कि एवरी न्यू सेल जो होती है अराइज करती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि ये जो सेल है, अब जो नई सेल बन रही है तो वो इसी से तो मिल करके बन रही है, तो इसी वजह से कहा जाता है एवरी न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल, यानी कि जो पहले से सेल बनी हुई है उसी से मिल करके बनी होती है। तो सेल थ्योरी हो गया, सेल थ्योरी स्टेट्स दैट क्या कहती है ये भी हो गया। शेप एंड साइज़ ऑफ सेल की बात करते हैं। जब साइज़ की बात की जाती है, सेल के साइज़ की बात जब की जाती है, तो नॉर्मल साइज़ ऑफ ह्यूमन सेल का होता है 20 माइक्रोन मीटर से लेकर के 30 माइक्रोन मीटर। नॉर्मल सेल साइज़ का क्या होता है ह्यूमन बीइंग का, 20 माइक्रोन से लेकर के 13 माइक्रोन मीटर होता है डायामीटर में। ठीक, और 1 माइक्रोमीटर, ये मैंने आपको क्लास में बताया हुआ था, 1 × 10⁻⁻6 मीटर होता है। यहाँ मैंने 16 लिख दिया, 16 नहीं होगा, 1 माइक्रोन मीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक, तो नॉर्मल साइज़ ह्यूमन का होता है सेल का 20 माइक्रोन से लेकर के 30 माइक्रोन मीटर तक, मीटर ए डायमीटर में होता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ कि सबसे लार्जेस्ट सेल की जब बात की जाती है, जब एनिमल में जब बात की जाएगी तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो है लार्जेस्ट सेल, जो कि 15 सेंटीमीटर होता है। ह्यूमन की बात नहीं हो रही, ऑल एनिमल्स की बात हो रही है। तो लार्जेस्ट सेल क्या हो गया कि एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है, जिसका वो होते हैं साइज़ होती है 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर। और प्लांट्स में क्या होता है, एसिटिबल एरिया, ये एल्गी होती है,
प्लांट में क्या होता है, एसिटिबुलेरिया जो है वो लार्जेस्ट सेल है। बेसिकली ये एल्गी है, 6 से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक होता है। तो ये लार्जेस्ट सेल की बात हो गई प्लांट्स और एनिमल्स में। अब लॉन्गेस्ट सेल एनिमल में जब बात की जाती है तो लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो नर्व सेल होती है, ठीक है, 1 मीटर तक होती है। और प्लांट में लॉन्गेस्ट सेल जो होती है हेम्प फाइबर, ठीक है, 0.191 मीटर से लेकर के 4.6 तक। और जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO होती है, ठीक। तो ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो यानी कि हमने लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल की बात कर ली। लार्जेस्ट का मतलब गोलाई में आप ले लें, लॉन्गेस्ट मतलब लेंथ, लंबाई में होता है, ठीक है। अच्छा, शेप ऑफ सेल की बात क्या हो रही है, शेप का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन होता है सेल का, स्पेसिफिक जो फंक्शन होते हैं सेल के, उसी के बेसिस पे सेल का शेप डिफाइन होता है। स्पेसिफिक जो फंक्शन होते हैं सेल के, उसी के बेसिस पे सेल का जो है वो शेप डिफाइन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला आप देखिए इलोंगेटेड सेल, नर्व सेल जो होती हैं वो इलोंगेटेड होती है, जो मैसेजेस पहुंचाते हैं। ये सब हम डिटेल पढ़ेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो रहा है। स्पिंडल शेप जो होती है मसल की होती हैं। ब्रांच जो होती हैं पिगमेंटेड सेल होती हैं स्किन की। क्यूबॉइडल होते हैं, जर्म सेल होती हैं गोनैड्स की। गोनैड्स जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को गोनैड कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स वहाँ पे होती हैं। स्फेरिकल हो गया एग सेल। तो यानी कि शेप भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग फंक्शन की वजह से। अब आपका बेसिक की पॉइंट क्या है, आपका की पॉइंट ये है कि द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका साइज़ जो है वो सेल के साइज़ पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि नंबर ऑफ़ सेल पर डिपेंड करता है, ठीक है। कि साइज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ़ सेल्स एंड नॉट ऑन द साइज़ ऑफ सेल। यानी कि हाँ, ये माउस है, देखें ये माउस है, इसकी बॉडी, और ये एलिफेंट है, इसकी बॉडी बड़ी है तो यानी कि इसकी सेल की साइज़ बड़ी है, नहीं, नंबर ऑफ़ सेल ज़्यादा होते हैं और इसमें नंबर ऑफ़ सेल कम होते हैं, ठीक है। तो ये आपका आज का लेक्चर हो गया। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो है वो सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक। तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर, हैव ए हेल्दी डे एंड हैव प्रोडक्टिव डे टू।